राधे राधे सभी भक्तों को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी माला पहनने के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या फायदे हैं, कौन से दिन तुलसी माला को धारण करना चाहिए, तुलसी माला धारण करने के बाद ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका त्याग करना चाहिए, और क्या तुलसी माला आपको नहाते वक्त पहन के रखनी है या उतार के रखनी है, और पीरियड्स के दौरान क्या तुलसी माला उतार देनी चाहिए या पहन के रखनी चाहिए। तो तुलसी माला से रिलेटेड जो भी जानकारी है उस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी माला कौन पहन सकता है। तो तुलसी माला बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। कोई भी ठाकुर जी का भक्त तुलसी माला को धारण कर सकता है। कोई भी शादीशुदा तुलसी माला को धारण कर सकता है, या जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी तुलसी माला को धारण कर सकता है। सुहागन स्त्री भी तुलसी माला को धारण कर सकती है। जो भी ठाकुर जी के उपासक है, जो विष्णु जी के उपासक है, वो इस तुलसी माला को पहन सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि तुलसी माला पहनते क्यों हैं। जब भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक विशेष कारण होता है। तो तुलसी माला पहनने की ऐसे क्या कारण है, तुलसी माला पहनने के ऐसे कौन से फायदे हैं, आखिर क्यों तुलसी माला को धारण करना चाहिए। वैसे तो तुलसी माला पहनने के बहुत फायदे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत होता है। पहले एक आम भाषा में समझते हैं कि तुलसी माला धारण करने के क्या क्या फायदे हैं, फिर एक भक्त की तरह समझेंगे कि तुलसी माला पहनने के क्या फायदे हैं। तो एक आम भाषा में कहा जाता है कि जो भी तुलसी माला को धारण करता है, जितने भी आसपास नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है, हमारा जो मन होता है वो शांत रहता है, हमारे शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो धीरे धीरे करके दूर होते चले जाते हैं। अब अगर भक्त के भाव में कहें तो जो भगवान बिना तुलसी के भोजन तक ग्रहण नहीं करते, वो भगवान हमें बिना तुलसी के कैसे स्वीकार करेंगे। अब खुद सोचिए, ठाकुर जी को जब हम भोग लगाते हैं तो हम तुलसी दल का विशेष ध्यान रखते हैं ताकि जो हम भोग लगा रहे हैं वो हमारे ठाकुर जी पा लें, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी भी भोग ग्रहण नहीं करते। तो ठाकुर जी हमें कैसे स्वीकार करेंगे, इसलिए एक भक्त को तुलसी माला पहनकर रखनी ही चाहिए। जिस प्रकार एक लकड़ी की नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें पहुंचाने का कार्य करती है, तो उसी प्रकार ये तुलसी माला ठाकुर जी के चरणों में हमें स्थान दिलाने का काम करती है। इसलिए एक भक्त को तुलसी माला विशेषकर पहननी चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है कि तुलसी माला किस दिन धारण करनी चाहिए। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं। तो तुलसी माला को आप एकादशी, पूर्णिमा, बृहस्पतिवार, अक्षय तृतीया या ठाकुर जी के जितने भी विशेष उत्सव होते हैं उस दिन आप तुलसी माला को गले में धारण कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि तुलसी माला कैसे धारण करनी चाहिए। तो तुलसी माला दो तरीके से धारण की जा सकती है। जब आपकी गुरु दीक्षा होती है तब आपको गुरुदेव अपने हाथ से तुलसी माला देते हैं, पहनाते हैं, तब आपको उसी वक्त धारण कर लेनी चाहिए। और अगर आप गुरु दीक्षा नहीं ले रहे और अगर आपके मन में भाव आ रहा है कि मुझे भी तुलसी माला धारण करनी चाहिए, तब आप ओरिजिनल तुलसी माला घर लाकर उसको, जैसे यानी कल बृहस्पतिवार है तो उससे एक दिन पहले यानी बुधवार की रात्रि को आपको देसी घी में डुबोकर तुलसी माला रख देनी चाहिए, और बृहस्पतिवार की सुबह उसे गंगा जल से धोकर और उसे स्वच्छ कपड़े से पोंछकर ठाकुर जी के चरणों में रख देनी चाहिए। और जब आप ठाकुर जी के चरणों में तुलसी माला को रखेंगे तब ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, ये जो तुलसी माला है वो मैं धारण करने जा रही हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। और ठाकुर जी से प्रार्थना करें, जाने अनजाने में तुलसी माला पहनने के दौरान जो भी गलतियाँ हों उसको आप क्षमा करें। फिर ठाकुर जी के चरणों में स्पर्श करा के उसको अपने गले में धारण कर लें। अगर आप गुरु दीक्षा लेकर तुलसी माला धारण कर रहे हैं तो जो भी आपके संप्रदाय में नियम फॉलो किए जाते हैं उसको आप अवश्य फॉलो करें। लेकिन जिसने भी गुरु दीक्षा ली हो, चाहे गुरु दीक्षा ना लेकर तुलसी माला धारण करें, तो उन भक्त को विशेषकर प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। जब एक बार आपके गले में तुलसी माला धारण हो जाती है तब आप बिना प्याज लहसुन का ही ठाकुर जी को भोग लगाएं और वही भोग आपको पाना है। इसके अतिरिक्त तुलसी माला धारण करके कभी भी कोई मदिरा पान नहीं करना, हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना है और ठाकुर जी का जितना हो सके नाम जप करना है। अब कई भक्तों के मन में ये सवाल आते हैं, क्या नहाते वक्त तुलसी उतार देनी चाहिए। तो नहाते वक्त कभी भी तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। संत महात्मा कहते हैं जिसके गले में तुलसी रहती है, जब हम स्नान करते हैं तो जो भी जल तुलसी पर पड़ता है, कहते हैं गंगा यमुना मंदाकिनी
और सरस्वती, चारों स्नानों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए नहाते समय कभी भी तुलसी माला को उतारनी नहीं चाहिए। अब कई बहनों के मन में ये सवाल आता है, क्या पीरियड्स के दौरान तुलसी माला को उतार देना चाहिए? तो नहीं, जब एक बार आपने तुलसी माला धारण कर ली गले में, तो कभी भी आपको किसी भी कंडीशन में तुलसी माला नहीं उतारनी चाहिए। और तुलसी माला क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब भी हमारा अंतिम समय आए और ठाकुर जी जब हमारे गले में तुलसी माला देखें तो हमें वो स्वीकार कर लें। इसलिए ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, जिस भक्त के गले में तुलसी माला होती है मैं उसको स्वयं लेने आता हूँ, तो वह भक्त कभी नरक में नहीं भटकता, वो सीधे मेरे धाम और मुझको प्राप्त करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि हमारी जो तुलसी का पौधा है कभी कभी सूख जाता है, तो उसकी लकड़ी का क्या करना चाहिए? तो उसकी लकड़ी जो है कभी भी कहीं भी नहीं फेंकनी चाहिए। उस लकड़ी को आप संभाल के रखिए। जब कभी आपका वृंदावन धाम आना हो, जो तुलसी माला बनाते हैं उन तुलसी की लकड़ियों को उनको दे देना चाहिए, ताकि उसकी माला बनाई जा सके। आप इधर उधर फेंकेंगे तो तुलसी मैया का अपमान होगा, तो उस अपमान से आपको बचना चाहिए। ये थे आसान नियम तुलसी माला पहनने के। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे।